Hello everyone, good morning. Myself Akshita, founder of Ahans Aesthetic Solutions and Academy. And today I'm going to talk about very important topic that is skin barrier. आपको skin glowing चाहिए, hydrated चाहिए, flawless चाहिए, everything comes under skin barrier. So अगर आपका skin barrier damaged है तो आपकी skin जैसे आपको नहीं चाहिए exactly वैसे होगी. In this video, I'm going to cover what is skin barrier, why it is so important and how to protect it. So let's start. So what is skin barrier? एकदम सरल भाषा में स्किन बैरियर आपकी स्किन के लिए एक ढाल है. स्किन बैरियर आपके स्किन के अंदर के मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करती है. पॉल्यूशन है, आउटसाइड बैक्टीरियाज है, धूल मिट्टी वॉटएवर, वो सबको स्किन के अंदर आने से रोकती है. तो ये काम कौन करता है? जैसे ऑन आर बॉर्डर देर आर सोल्जर्स, सेम वे स्किन बैरियर इज ऑल्सो लाइक योर सोल्जर विच इज़ प्रोटेक्टिंग द एनिमीज कमिंग इनसाइड योर स्किन. नाउ वॉट इज स्किन बैरियर एंड वो किससे बना होता है? तो स्किन बैरियर इज नथिंग बट द स्किन सेल्स, द कॉर्नियोसाइट्स. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन इज योर स्किन बैरियर. जैसे घर बनने के लिए ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, तो ईंटें जो है वो है आपके स्किन सेल्स. ग्लू जो ये स्किन बैरियर को बनाए रखता है, यानी आपके स्किन के सेल्स को कनेक्टेड रखता है. तो ये लिपिड मैट्रिक्स बनता है आपके कोलेस्ट्रॉल से, आपके फैटी एसिड से और सिरामाइड से. सिरामाइड आपने सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में ये होता है. सो जब आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है, यानी आपके वॉल्स को क्रैक्स जाते हैं. जब आपके वॉल्स को क्रैक्स जाते हैं तो क्या होगा? इमेजिन घर है, घर आपने बहुत अंदर से बहुत अच्छे से सजाया है, बट उसकी जो वॉल्स है, उसका जो रूफ है वही सही नहीं है, तो आपके जो अंदर के इंटीरियर पार्ट जो भी है, गैजेट्स है, वो सब भी ख़राब हो जाएंगे. सेम वे जब आपका स्किन बैरियर ख़राब होता है तो बाहर के बैक्टीरियाज को, बाहर के पोल्यूशन रिलेटेड चीज़ों को अंदर आने में काफ़ी आसानी हो जाती है. और उसके बाद जब आपका स्किन बैरियर ख़राब होता है तब आपको रेडनेस, ड्राइनेस, इचीनेस, फ्लेकिंग स्किन, एक्जिमा एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. इवन एक्ने इज़ अ पार्ट ऑफ स्किन डैमेज स्किन बैरियर बिकॉज योर स्किन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एज वेल एज फाइट. सो दोनों एक साथ हो रहा है, जहाँ पे स्किन, आई वुड से स्किन घायल, जैसे एक सोल्जर घायल होता है ना, वैसे ही आपकी स्किन भी वहाँ पे घायल होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द स्किन. So that time it starts showing everything that it can in a negative way. Might be redness, might be fleckiness, might be inflammation, swelling, getting? So that is what is skin barrier and why it is so important. अभी आप स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो ये जानते हैं. आई विल गिव यू स्मॉल टिप्स. अगर आप आपके रेगुलर रूटीन में एक छोटा सा चेंज भी करते हो तो भी आपके स्किन बैरियर में काफ़ी फ़र्क आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. First is don't over cleanse, because over cleansing will strip off the natural oils, natural lipids on your skin. So what to do? Stick to the gentle cleanser, which is having a good pH. Okay, your skin is acidic, your cleanser should also be somewhere between pH of 5.5 to 5.6. Avoid hot water. So when I say hot water, जिसे हम exactly गर्म पानी कहते हैं, so आप lukewarm water यानी वॉट टू से, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ऐसा पानी आप यूज़ कर सकते हो. बिकॉज गर्म पानी अगेन आपके स्किन के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप ऑफ करेगा, लिपिड्स को मेल्ट करेगा. थर्ड इज यूज गुड मॉइस्चराइजर विच विल हेल्प टू बैलेंस द pH ऑफ योर स्किन. फॉर एग्जाम्पल आपके जो मॉइस्चराइजर्स है उसमें you should have omega-3 fatty acids. Okay, you can have cholesterol, you can have ceramides. You should look into such ingredients for your skin barrier maintenance. Use humectants. Okay, when we say humectants वो काम करेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे. ग्लिसरीन या फिर हाइलुरोनिक जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तब आपकी स्किन प्लम्पी और स्मूथ एंड सपल रहे. डोंट ओवर एक्सफोलिएट. जब आप ओवर एक्सफोलिएट करते हो तब आप स्किन के बैरियर को अपने आप लूजन अप कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, टीयर ऑफ कर रहे हो. सो डोंट ओवर एक्सफोलिएट. ठीक है. Once a week it's okay. Maximum twice a week if the granules of the scrub are milder. But if you are using AHA, BHA, in a proper concentrate, then once a week, or maximum if your skin is oily, then twice a week, or else only once a week. Okay. So try to avoid the exfoliation as much as you can depending on the skin. Don't do for every day or maximum times in a week. 2
is more than enough or only one? Say yes to niacinamide. Niacinamide is your skin's best friend. It will help you to make your skin normalize as early as it can. It will not only brighten up your skin, it will also, cover the damage that has happened to your skin, at the same time support the skin barrier. Niacinamide अगर 5% है, 4% है, it's always good to start with. Use a good SPF. SPF is very very important because the UV rays also damage your skin barrier even on cloudy days. So SPF, don't forget to apply. 30 plus SPF, with a broad spectrum is always good. Watch out for fragrance, because fragrance, it most of the time smells good, you feel refreshed, but it's not good for your skin barrier. Most important, get a good sleep. आप जब सोते हो तब आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं और आपका स्किन बैरियर रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट स्विच प्रोडक्ट्स रैंडमली. आप जब एक प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो तब उसे 3 से 4 हफ्ते का टाइम दीजिए टू स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स, बिकॉज स्किन को भी अडेप्ट होने में टाइम लगता है. जैसे हमें अडेप्ट होने में टाइम लगता है किसी नई चीज़ से, वैसे ही स्किन को भी आपको एक टाइम देना चाहिए जिससे वो अडेप्ट हो और आपको रिजल्ट्स देखना चालू हो जाए. द मोमेंट यू स्टार्ट स्विचिंग प्रोडक्ट्स, द स्किन गेट्स डिस्टर्ब एंड देन it starts showing the results that you don't want. So these are the 10 tips that I would like to give you, and if you have damaged your skin barrier, then first of all, stop all the actives like retinol or AHA, BHA, scrubs, the cleansers which has active. Stop everything and just focus on moisturization, hydration and protection, and that will help you to get back your skin barrier and give you a hydrated and glowing skin. And once your skin feels hydrated, your skin feels calm, and then slowly you can introduce the actives into your routine like retinol, AHA, BHA, etc. If you found this helpful, then please share it with your friends who need to hear this, who is most of the times facing redness, dryness, itchiness on their skin. And don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel. And let me know in the comments what is your current skin concern, and I will make a video on that. And till then, take care of your skin barrier and be confident in your own skin. Bye bye. See you. Love you all.